पाप छिपाने का एक कारण होता है। एक वचन आप पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना 1:8 पढ़िएगा। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। पहला यूहन्ना 1:8। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। आमीन, हालेलुया। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। वचन को समझिएगा। अगर कोई लोग कहता है कि हम में कुछ भी पाप नहीं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया है। बाइबल बतलाती है, परमेश्वर का वचन बतलाता है, उसमें सत्य नहीं है। हालेलुया। इसका गहराई क्या है? सबसे बड़ा धोखा है यह कहना कि मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मुझ में कोई पाप नहीं है। और दूसरा बात, मुझे पश्चाताप की जरूरी है। मुझे पश्चाताप की जरूरी नहीं है करके, मुझे कोई ज़रूरी नहीं है यीशु मसीह के पास जाने का, मैं कोई पाप नहीं करता हूँ। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। जब आप चाहे हम चाहे कोई लोग यीशु मसीह को नहीं जाने थे, तब पाप के बारे में इस सारी बातों को कभी हम लोगों ने लेखा जोखा नहीं लिया। वैसे ही आज भी लोग यही बात समझते हैं कि मैं तो कोई पाप किया नहीं। लेकिन बाइबल बतलाती है इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो क्रोध भी करता है वो भी पाप है। हालेलुया। सबसे बड़ा धोखा यह है कि मैं ठीक हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन पवित्र सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है। हालेलुया। आज अगर कोई बड़ा से बड़ा पास्टर कहे कि मैं परिपूर्ण हूँ, परिपक्व हूँ, यीशु के समान कोई नहीं है। यीशु के समान कोई दूसरा व्यक्ति पूरे पृथ्वी में नहीं है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बतलाती है, जो अपने आप को कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कुछ भी पाप नहीं, उसमें सत्य नहीं है। बाइबल बतलाती है। हालेलुया। लेकिन जो अपनी बीमारी मानता है वह इलाज के क्या करता है? इलाज कराने के लिए जाता है। आप लोग समझ रहे हैं बात को? जो आदमी बीमारी समझता है कि मुझे है, तो वो जाता है इलाज के लिए। हालेलुया। वो इलाज करवाता है। इसी प्रकार जो अपने पाप को नहीं मानता वह उद्धार भी नहीं पाता। हालेलुया। जो समझेगा नहीं जो हमारे पास पाप है, वो उद्धार कभी नहीं पा सकता। तो सीधे बपतिस्मा ले लिए, बस हो गया। लेकिन पूछा जाता है क्या विश्वास करते हैं आपके पाप के लिए यीशु मसीह मरा? क्या बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? जितने लोग बपतिस्मा लिए, क्या ये बोला जाता है कि नहीं? आप क्या विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके पाप के लिए मरा, तब आपका पाप क्षमा है? हालेलुया। आपके मुंह से बोलना आपको क्षमा करता है। पाप बिना, यहाँ बाइबल का गहराई इसका वचन क्या बोलता है? 5वां बात, पाप छिपाने से जीवन टूटता है। भजन संहिता 32 अध्याय जब पढ़िएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि पाप छिपाने से क्या होता है? जीवन टूटता है। लेकिन प्रभु के सामने पाप को मान लीजिएगा, प्रभु मुझसे गलती हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। निकाल लेंगे हम लोग भजन संहिता 32 अध्याय 3, 4, 5। तो मैं चुप रहा, अब दिन भर कहराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी राहत भूतकाल की राहत बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तू मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। आमीन, हालेलुया। ये दाऊद क्या बोल रहे हैं? जब मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोल रहा था, तब दिन भर कहराते कहराते मेरी हड्डियां पिघल गई, और क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे क्या हुआ? दबा रहा, और मेरी तरावट धूप काल की सी झुंझलाहट बनती गई। यानी कि बहुत परेशानी में होता गया। और 5वां वचन इस प्रकार लिखा है,
जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म के पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर यहोवा के सामने पाप को नहीं छुपाते हैं, प्रभु मैंने फलाने जगह गलती किया, बचपन में गलती किया, आज गलती किया, कभी का हो, कोई भी हो, स्मरण कर करके उन सारे बातों को प्रभु के सामने डाल दीजिए। आप झूठ बोले हो, कुछ भी बोले हो, जरूर मनुष्य से गलती हो जाता है, तो आप उस बात को परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर कहता है जब मेरे सामने तुम मान लोगे तो क्या है, वो हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। लेकिन जो नहीं मानता है, जो कहता है मुझ में कुछ भी पाप नहीं, वो झूठ बोलता है, उसमें सत्य नहीं है, बाइबल बतलाती है। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि अपनी कमी को परमेश्वर के सामने बताना, और परमेश्वर क्या करेगा, हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर यहाँ पर दाऊद के द्वारा कह रहे हैं परमेश्वर कि हमें पाप को मान लेने की जरूरी है। भजन संहिता 5वां वचन जो लिखा है यहाँ पर, कि हमें स्मरण करने की ज़रूरत है। जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, यानी बताया, प्रभु मैंने ऐसा गलती किया है। एक बार दाऊद क्या करता है, मर्डर कर देता है, वह विचार करता है इतना बड़ा पाप किया था, उसका दंड, उसको बेटा एक मर गया था, उस समय उपवास कर रहा है, मर गया, उसके बाद जाके खाना खा रहा है। लोग, वो दाऊद राजा है, लोग कह रहे हैं क्या कर रहा है, जब बेटा बीमार था तो कुछ नहीं खा रहा था, उपवास है, मर गया तो खाना खा रहा है। लेकिन वो परमेश्वर के बात को जान रहा है। कहा मैं कोशिश किया था, प्रभु क्षमा कर दे, लेकिन उसका दंड मिला है, कोई बात नहीं। अधर्म को अपना नहीं छुपाया, कहा टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, तो मुझे जांच कर जान ले। परमेश्वर से वो कहता है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से दे। परमेश्वर अपनी गलती को नहीं छुपाया, कहा पवित्र आत्मा मुझे फिर से अभिषेक कर, मैं गलती किया हूँ करके। आज हमको और आपको भी परमेश्वर ये वचन से बात करता है, हमें भी कहता है कि तुम भी मान लो और तुम्हारा पाप क्षमा होगा और तुम्हारे साथ परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। आपके साथ जब परमेश्वर रहेगा तो कोई अंधकार की शक्ति आपके निकट में भी नहीं आ सकता। हालेलुया। इसलिए हमें ज़रूरत है परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेने का। आज लोग कभी कभी भैया हम तो ऐसे किए हैं, झूठ बोल लेते हैं, नहीं बोलना। आप बहुत सतर्क होकर चलिए, आपका वही झूठ शैतान आपको परीक्षा में डाल देगा, वो परमेश्वर के सिंहासन पर जाकर कहेगा ऐसा झूठ बोला है। लेकिन आप ना बोलेंगे तो मनुष्य के सामने क्या हो जाएगा, आप शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे। जो पवित्र आत्मा दिया गया उसे में लज्जा नहीं होता, बाइबल बताती है। हमें सत्य बात बोलना है हमेशा, तो आपको कोई शैतान दोष नहीं लगाएगा, आपको समस्या काम में विघ्न नहीं होगा। हालेलुया। दाऊद कहता है कि जब तक उसे पाप छिपाया तब तक उसकी हड्डियां सूखती रही। हालेलुया। लेकिन पाप छिपाने से मन अशांत होता है और प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना होगा भी नहीं। आपके अंदर अगर पाप छिपा हुआ है, आपसे अच्छा प्रार्थना नहीं हो पाएगा, भजन स्तुति नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यीशु का आत्मा हमारे अंदर हो के गाता है। हालेलुया। मुझे गाने या नहीं आता है, लेकिन यीशु जो गाते हैं वो हमारे अंदर से हो गाते हैं। हालेलुया। वही स्मरण कराते हैं, वही गाना को देते हैं। हालेलुया। वही वचन को देते हैं, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो मिट्टी हूँ, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन दाऊद जो कहते हैं, जो परमेश्वर के मन का है, वो क्या बोलता है, दाऊद कहता है कि जब तक मैंने पाप छिपाया उसका हड्डियां सूखता गया था। पाप छिपाने से मन अशांत होता है, प्रार्थना आनंद नहीं रहता प्रार्थना में। हालेलुया। आत्मिक शक्ति समाप्त होने लगता है, आत्मिक शक्ति खत्म हो जाता है। आप कोई चीज़ को बांधेंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे शैतान डरेगा भी नहीं, शैतान आपसे भागेगा भी नहीं। लेकिन आप आत्मा में मजबूत रहेंगे, आप एक शब्द बोलेंगे शैतान थरथराएगा। हालेलुया। और भागेगा भी। और इसका अगला परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन जब उसने अपना पाप स्वीकार किया तो परमेश्वर ने क्या किया, क्षमा कर दिया। ये 5वां वचन में लिखा है। लेकिन इसका समाधान क्या है, यूहन्ना 1:9 पढ़ लीजिएगा। पहला यूहन्ना 1:9।
यदि हम अपने पाप को मान ले आओ तो वह हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास पूर्वक धर्मी है। आमीन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि हम अपने पाप को मान ले कि हमने गलती किया है, आदम ने गलती किया लेकिन नहीं माना, एक आदम के चलते पूरा मनुष्य पापी बन गया। एक आदम ने फल खाया जो कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया नहीं खाने के लिए, कहा मैं नहीं खाया हूँ, ये स्त्री जो आपने दिया वही खिला दिया। आपको आज्ञा बताया गया आप ऐसे नहीं कीजिएगा। दूसरा विश्वासी आके आपको कहेगा ऐसे करिए ना, आप कहिएगा कि परमेश्वर मैं तो गलती नहीं किया, हमको वो कहा ऐसे नहीं किया। गाँव में बोलता है तोरा कहता नदी में डूबेला तो डूब जबू, तोरा कहता इंडा में डूबेला तो डूब जबू। क्या बोलता है कि नहीं बोलता है? हमें भी इस बात को समझने की जरूरी है। आज्ञा परमेश्वर हमें क्या दिया, वो दोष पत्नी पर लगा रहा है। पत्नी से पूछने गया परमेश्वर, पत्नी कह रहा है सांप ने बहकाया मैंने खाया, वो भी नहीं माना। तीनों श्रापित किया गया। मनुष्य को परमेश्वर निकाल दिया आदम के बाद से, पृथ्वी पर जाओ अपने मेहनत से अपने पसीना के कमाई तुम खाएगा। स्त्री को परमेश्वर ने श्रापित किया, तू बच्चा जनेगी पीड़ा के साथ। और सांप को परमेश्वर ने श्रापित किया, तू मिट्टी चाटेगा। पाँव खत्म हो गया, पेट के बल चलेगा, पहले पाँव पर चलता था सांप। तीनों श्रापित हुआ। आज हमें और आपको उस पाप को दलदल से परमेश्वर निकाला है। उसने सारे अधर्म को उसी पर लाद दिया, यीशु मसीह पर। हम जब बपतिस्मा लिए हमारा पाप वो ले लिया। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान कहलाए। हालेलुया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। हम उसकी आज्ञा मानते हैं और हम अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मानने की वजह से हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा चलाता है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान ले तो इसका गहराई है, उद्धार की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। हालेलुया। 3 बातें अवश्य है इसमें। पाप को स्वीकार करो, पश्चाताप करो, यीशु के पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर केवल क्षमा ही नहीं बल्कि शुद्ध भी करते हैं। हालेलुया।